यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4.4 द्विघात समीकरण का क्वेश्चन नंबर एक का फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट हैं, जिसमें इसका फर्स्ट पार्ट में करा रहा हूं। क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान दें, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है कि मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं या वास्तविक और अलग अलग हैं या मूल बराबर हैं। इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। और क्वेश्चन में यह भी कहा है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करो। अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो हम उन्हें ज्ञात भी कर लेंगे। ध्यान दें, पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो ये एक द्विघात समीकरण है। सबसे पहले इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए इसमें हम विभक्तिकर ज्ञात करेंगे, डिस्क्रीमेंट ज्ञात करेंगे इसका। तो इसकी तुलना करा दे रहा हूं मैं द्विघात समीकरण से। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। इससे तुलना कर दे रहा हूं। जब इससे तुलना करेंगे तो a का मान कितना होगा? a का मान 2, b का मान -3, c का मान 5। a b c के मान आ गए। अब विभक्ति कर ज्ञात करेंगे। d बराबर विभक्ति कर d बराबर फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां से d बराबर b के स्थान पे -3 -4, a के स्थान पे 2 और c के स्थान पे 5। तो d इज इक्वल माइनस और माइनस प्लस 3 3 9 माइनस 5 दूनी 10 चौक 40। तो यहाँ से d का मान निकल के आ जाएगा -31। तो d का मान निगेटिव में आया। d का मान निगेटिव आया, -31 आया ना। -31 तो कम होते हैं 0 से। तो जब d का मान 0 से कम होता है तो मैंने आपको बताया है इस द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। तो अतः द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। तो जब काल्पनिक होंगे तो हम उन्हें ज्ञात नहीं करेंगे, बस यही आंसर छोड़ देंगे। द्विघात समीकरण काल्पनिक और वास्तविक होते, अगर d का मान 0 होता या 0 से बड़ा होता तो इसके मूल वास्तविक आते, तो हम उन मूलों को ज्ञात भी कर लेते। चाहे वो श्रीधराचार्य समीकरण से ज्ञात कर लेते, चाहे वो हम गुणनखंड करके ज्ञात कर लेते, चाहे पूर्णवर्ग विधि से ज्ञात कर लेते। तो हम किसी भी विधि से उन मूलों को ज्ञात कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो मूल काल्पनिक है, इसलिए क्वेश्चन यही विराम। तो ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अभी मैं सेकंड पार्ट एक और करा रहा हूँ, ध्यान दें। सेकंड पार्ट में कहा है, इसे तो मिटा दे रहा हूँ। इसका सेकंड पार्ट है सेकंड पार्ट में समीकरण दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस 4√3 x प्लस के 4 बराबर 0। ये समीकरण दे रखी है। इसकी तुलना करा देंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। शून्य से तुलना। a का मान 3, b का मान
माइनस के 4√3, सी का मान 4, ए बी सी के मान आ गए। अब इसका विभक्तिकर ज्ञात करेंगे। विभक्तिकर डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इज इक्वल बी के स्थान पर माइनस के 4√3 का स्क्वायर माइनस के 4, ए के स्थान पे 3 और इंटू सी के स्थान पे 4। तो डी का मान आ जाएगा माइनस की 2 बार गुणा होगी प्लस 4 की 2 बार मल्टीप्लाई होगी, 4 चौक 16, √3 की मल्टीप्लाई 3 और माइनस ये 4 चौक 16 3 48। तो डी का मान आ जाएगा निकल के 16 3 48 माइनस 48 तो बराबर 0। डी का मान 0 आ गया, 48 में से 48 घट जाएंगे तो 0। और जब डी का मान 0 होता है तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तो होते ही हैं लेकिन बराबर होते हैं मूल। मैंने पिछले आपको द्विघात समीकरणों में ये पढ़ा रखा है। तो यहाँ लिख देंगे अतः मूल वास्तविक और बराबर होंगे। अब वास्तविक और बराबर हैं तो इन्हें हम ज्ञात कर लेंगे। x बराबर सूत्र लगा दे रहे हैं श्रीधराचार्य समीकरण, श्रीधराचार्य समीकरण x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे मैंने आपको मूल निकालना बताएं। तो इस समीकरण से मूल निकाल ले रहे हैं माइनस बी के स्थान पे माइनस के 4√3, बी के स्थान पे माइनस के 4√3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने अभी निकाला था, 0 आया था। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 अपॉन नीचे 2 इंटू ए के स्थान पे 3। तो x का मान आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस के 4√3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 अपॉन 3 दूनी 6। अब यहाँ पर दो चिन्ह है, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। तो सबसे पहले प्लस चिन्ह, प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर यहाँ से 4√3 प्लस 0 अपॉन 6, x का मान आ जाएगा 4√3 अपॉन 6। 2 से काट देंगे क्योंकि इसमें 0 जुड़ेगा तो यही रहेंगे। 2 दूनी 4, 2 3 6। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ऊपर 2√3 अपॉन नीचे 3। तो ये x का एक मान आ जाएगा। जब हमने प्लस चिन्ह लिया था, एक बार माइनस चिन्ह ले रहे हैं तो इधर लिखे दे रहे हैं। यहाँ से एक बार तो प्लस चिन्ह ले लिया, एक बार माइनस चिन्ह, ये लिखे दे रहे हैं माइनस चिन्ह। माइनस चिन्ह लेने पर तो x बराबर 4√3 माइनस के 0, एक बार प्लस 0 एक बार माइनस 0 अपॉन नीचे 6। तो x बराबर 4√3 ही बचेंगे यहाँ से, क्योंकि 0 तो जब इसमें घटेगा तो ये इतना ही रहेगा अपॉन 6। 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो x का मान आ गया 2√3 अपॉन 3। तो ये दोनों रूट इसके समान आए, दोनों इसके मूल समान आए। तो हम ये कहेंगे कि इस समीकरण के मूल वास्तविक हैं और दोनों बराबर भी हैं। ये बात पहले ही बता दी थी विभक्ति करने कि मूल वास्तविक होंगे और दोनों बराबर होंगे। तो बराबर ही निकल के आए दोनों। यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर 2√3 अपॉन 3 और कामा एक ये आया निकल के तो 2√3 अपॉन 3। तो ये आंसर हुआ आपका। तो मैं समझता हूँ कि अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।